और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां दिल्ली जयराम ठाकुर पहुंचे हैं। आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दिल्ली का दौरा है। दिल्ली दौरे में केंद्रीय मंत्रियों से उन्हें मुलाकात करनी है। सीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात तय है। सीएम जयराम ठाकुर कल दिल्ली से वापस लौटेंगे और सिरमौर के दौरे पर रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली के दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात संभव है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होनी है। इससे पहले कल शिमला में कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी, जिसमें कई ऐसी घोषणाएं थी, कई ऐसी योजनाएं थी जिन पर मोहर लगी, जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर की थी। और आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी मंत्रियों को वहां पर देनी है। चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। रवि मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे जयराम ठाकुर, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात संभव हो सकती है? बिल्कुल, बता दूं आपको कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और कुछ देर पहले ही वो राजधानी दिल्ली में स्थित हिमाचल सदन में पहुंचे। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के कई ऐसे क्रम हैं, मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो सकती है। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा से उनकी मुलाकात हो सकती है। वही सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री की बात संभव है। जिस तरीके से हिमाचल में तमाम जो कार्यक्रम योजनाएं चल रही हैं, उसको लेकर कई हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर काफी सतर्क और सचेत नजर आ रहे हैं। तमाम तो योजनाओं को पूरा करने में लगे हैं, क्योंकि दोबारा इसी साल अंत में चुनाव होने वाले हैं और तमाम योजनाओं को पूरा करते हुए कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। वही सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी महीने में कहीं बिलासपुर एम्स की जो उद्घाटन है वो भी प्रधानमंत्री के हाथों होने वाला है। और तमाम चीजों को लेकर एक औपचारिक तौर पे एक मुलाकात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होती हुई नजर आ सकती है। वही आपको बता दूं कि जगत प्रकाश, ठीक है रवि, मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन इस बीच शिमला से हमारे सहयोगी रणवीर भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रणवीर, शिमला से दिल्ली पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में प्रधानमंत्री का मोदी का दौरा भी प्रस्तावित है। वो एम्स का उन्हें उद्घाटन करना है। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर उनकी रैली को रखा गया है। इसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी? जी देखिए, जिस तरह से हमारे सहयोगी रवि जानकारी दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय से बातचीत हमारी हुई थी, उन्होंने ये बताया कि अभी तक समय जरूर मांगा गया है। विभिन्न जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे समय मांगा गया है, मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है। ये मुख्यमंत्री कार्यालय से जो जानकारी निकल कर आई है, मुख्यतः ये है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात जो है सिर्फ एक विषय ये बताया गया है कि जो बल्क ड्रग पार्क जो है केंद्र की तरफ से दिया गया है ऊना के लिए, उसके लिए जो है मुख्यमंत्री ने आभार जताना है। पिछले कल कैबिनेट में भी प्रधानमंत्री का आभार जताया था। ये एक जो है आधिकारिक तौर पर ये बताया गया है कि इस सिलसिले में मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। समय मांगा गया है, समय कब मिलता है ये देखना होगा। लेकिन अहम बात इसमें ये भी है कि प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं जो हिमाचल में होने हैं, एक जो है जैसे सहयोगी ने भी बताया कि बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन है इसी महीने, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और एक और दौरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हिमाचल की जो भाजपा है वो चाहती है कि जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है उसके तहत चंबा जिले में जो है एक दौरा प्रधानमंत्री का करवाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में भी अगर समय मुख्यमंत्री को मिलता है प्रधानमंत्री से मुलाकात का, तो ये देखना होगा कि क्या कुछ बात होगी और ये ऐसे अहम मसले हैं। जाहिर सी बात है। ठीक है रणवीर, लगातार बने रहिए। रवि, क्योंकि हमने देखा कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी अपनी चुनावी गारंटियां लेकर मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी ने किसी तरह की चुनाव को लेकर घोषणाएं अभी नहीं की हैं। क्योंकि दिल्ली पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री खुद, केंद्रीय मंत्रियों से उन्हें मुलाकात करनी है, प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात संभव है। तो क्या ऐसा माना जाए कि चुनावी रणनीति या किस तरीके से चुनावी घोषणाएं बीजेपी प्रदेश में करेगी, इसको लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है? ये भी कोई मुद्दा रह सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें हिमाचल के राजनीतिक दृष्टिकोण से ये मुलाकात काफी अहम हो सकती है, क्योंकि तमाम जो योजनाएं हैं उसमें केंद्र के जो तमाम नेता हैं उनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप जरूर देखने को मिलता है। किस तरीके से योजनाओं को लागू करना है, धरातल पर किस तरीके से चुनावी वादों को पूरा करना है, मैनिफेस्टो तैयार करना है, किनको किनको टिकट देनी है, कहाँ कहाँ हमारा क्या वर्चस्व है उसको कायम रखना है, कहाँ कांग्रेस मजबूत है, कहाँ आम आदमी पार्टी अपना पांव पसार रही है, तमाम चीजें। देखिए इस वक्त अगर बात करें तो अगर बात करें तो त्रिकोणीय ये मुकाबला देखने को मिल रहा है, मगर साफ तौर पर भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो उनके नेता ये हमेशा कहते हुए नजर आए हैं कि ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के दरमियान है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी नजर नहीं आती। वहीं बात करें तो तमाम मुद्दों को अब धरातल पर किस तरीके से ये योजनाएं पूरी हुई हैं, इन योजनाओं को कितने लोगों ने लाभ उठाया है, और चुनाव के समय ये दौरे लगातार हमें देखने को मिलेंगे। इसके लिहाजा आप देखें तो मुलाकात काफी अहम है। और वहीं बात करें तो जिस तरीके से ब्लड ड्रग फार्मा को स्वीकृति मिली है, तकरीबन 50,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं केंद्र की ये सहयोग से ही ये संभव हो पाया है, और हिमाचल प्रदेश के तमाम लोग इसका जो लाभ है वो उठा पाएंगे। और आगे की क्या हमको बता दूं तो जिस तरीके से चुनावों में वादे होते हैं कि हम यहाँ एम्स अस्पताल खोलेंगे, वो पहले ही भाजपा कर चुकी है। तो आने वाले समय में क्या कुछ नया रहेगा, किस तरीके से जनता का दिल जीतना है। और मुख्यमंत्री लगातार ये बात कहते आए हैं कि इस बार रिवाज नहीं, इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। और हाल में जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भाजपा का दामन थामे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जगत प्रकाश नड्डा के लगातार बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दिल्ली का ये दौरा अपने आप में काफी अहम है। प्रदेश की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है इस वक्त, वहां की जानकारियां सब उन्हें दिल्ली पहुंचानी है। वहां से फिर आला कमान से जिस तरह के आगे रणनीति या निर्देश आएंगे प्रदेश में, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, उन सब चीजों को लेकर मंथन होना है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी चर्चा होगी। रवि, आप नजर बना के रखिए, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। और रणवीर, आप भी नजर बना के रखिए, कब मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे, क्या कुछ जानकारियां मुख्यमंत्री कार्यालय से निकल कर आएंगी, उस पर नजर बना के रखिए। दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वहीं केंद्र सरकार ने राज्य के लिए राज्य आपदा राहत निधि की दूसरी किश्त के रूप में 171 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए हैं। हिमाचल की जयराम सरकार ने केंद्र से ये किश्त जारी करने की अपील की थी। मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ की दूसरी किश्त के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार भी 19 करोड़ 20 लाख रुपए जारी करेगी, जिससे राज्य आपदा राहत निधि की दूसरी किश्त 190 करोड़ 40 लाख रुपए हो जाएगी। इससे प्रदेश में आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रणबीर, प्रदेश में जिस तरीके से मानसून ने इस बार कहर बरपाया है, उसकी भरपाई करने के लिए ये दूसरी किश्त जारी हो गई है। कहीं ना कहीं अच्छी खबर है प्रदेशवासियों के लिए, सरकार के लिए, कि उनके पास फंड आया और अब आगे आने वाले समय में लोगों को जो परेशानियां हुई हैं उससे थोड़ी राहत मिल सकती है। यार, ये जो राज्य आपदा निधि है, जिसे एसडीआरएफ कहा जाता है, वो जो है केंद्र की तरफ से जारी की गई है। राज्य सरकार की तरफ से इसका जो है 10% यानी 19 करोड़ 20 लाख के करीब जो है अब राज्य सरकार भी जो है राज्य आपदा प्राधिकरण को देगी। तो कुल ये राशि जो 190 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो इससे जो है जो प्राकृतिक आपदाओं से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, और जो प्रभावित हुए हैं उनके लिए जो राहत का जो मैन्युअल है, किस तरह से जो है अब उन्हें राहत मिलेगी, ये जो है थोड़ा जो है राज्य सरकार के लिए इसमें जो है मदद जो है केंद्र की तरफ से की गई है। तो एक राहत की सांस जो है कुछ हद तक राज्य सरकार ने ली है। लेकिन जहां तक नुकसान की बात करें जैस्मिन, अब तक 1823 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है राज्य सरकार को। इसमें ज्यादा जो नुकसान है वो लोक निर्माण विभाग को हुआ है और जल शक्ति विभाग को हुआ है। और अब तक इस मानसून सीजन में 286 से ज्यादा लोगों की जान गई है। रिहायशी मकानों की बात करें तो इनकी संख्या भी 1845 के करीब है।
तो अब ये जो राहत राशि केंद्र जी। की तरफ से जारी की गई है, उससे काफी मदद जो है राज्य सरकार को मिलेगी, क्योंकि राज्य सरकार की माली हालत भी जो है ठीक नहीं है और इस लिहाज से भी ये काफी अहम मानी जा रही है। जैस्मिन। ठीक है रणवीर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।